चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 दिख रहा है क्या आप लोगों को? इन ए वेट सॉइल मास एयर ऑक्युपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब सॉइल मास का जो टोटल वॉल्यूम है अगर v मानते हैं तो v/6 आपका एयर ऑक्युपाई किए हुए है एंड वाटर ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। और वाटर जो है वो 1/3 मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू v/3 है। तो वॉइड रेशियो इस सॉइल सैंपल का कितना होगा वो बताइए। अटेम्प्ट कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। अगर आंसर आता है तो कमेंट में डालिएगा, फिर मैं बताता हूँ। देखिए इसको कैसे करेंगे। एक सॉइल सैंपल है, इसका वॉल्यूम मान लिया v, ठीक है। पहले क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ एयर। क्वेश्चन में दिया है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो 1/6 ऑफ द टोटल वॉल्यूम है, तो v/6 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये आपको दिया है कि 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम है, तो ये हो गया v/3। अपने से पूछ क्या रहा है, ये वाइड रेशियो पूछ रहा था ना, वाइड रेशियो पूछ रहा था। तो सबसे पहले अपने को इस दो डेटा से क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सैंपल में जो भी वाइड है या तो उसमें वाटर रहेगा, जितना वाटर है उसके अलावा जो स्पेस बच गया अगर फुल्ली सेचुरेटेड नहीं है तो वो एयर रहेगा। तो दोनों को जोड़ के वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों को जोड़ देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना है, ठीक है। तो बस इस दोनों को ऐड कीजिए, उससे वॉल्यूम ऑफ वाइड मिल जाएगा। तो हो गया v/6 प्लस v/3, ये 6 हो गया, v प्लस 2v इक्वल टू 3v/6 कैंसिल आउट कर दिए v/2, ठीक। वॉल्यूम ऑफ वाइड आ गया v/2। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड। टोटल वॉल्यूम v है और वॉल्यूम ऑफ वाइड v/2 अभी निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी आ जाएगा v/2, ठीक है। अब अपने को चाहिए वाइड रेशियो। तो वाइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड v/2 आया था और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये भी v/2 आया था, बस कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1। कोई दिक्कत इसमें? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। कमेंट कीजिए समझ में आया या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे।
अगले पे चले। क्या बात है, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A soil sample is having a specific gravity of 2.6 and a void ratio of 0.78. The water content in percentage required to fully saturate the soil at the void ratio would be। देखिए इसका एक बहुत अच्छा रिलेशन है, वो आप लोग को ध्यान रखना है। वो पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद इस टाइप का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन, लीनियर रिलेशन ही है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे डेंसिटी है ना, जी, रो, कुछ भी बोल दो, डेंसिटी जो है हो गया, ई हो गया आपका वाइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये हो गया एस, वाटर कंटेंट मान लो हो गया डब्लू। ठीक है, तो इसके लिए एक रिलेशन है, डब्लू इंटू जी इक्वल टू एस इंटू ई। इसको याद रख लीजिए। इस रिलेशन को एकदम ध्यान रख लीजिए, या फिर जो आप लोगों को थ्योरी क्लास होगा वहाँ इसका डेरिवेशन बता ही दिया जाएगा। तो अभी क्वेश्चन के लिए इस रिलेशन को याद रखिए, इससे आपका इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो बन जाएगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था कि जी का वैल्यू दिया हुआ था 2.6, वाइड रेशियो दिया था 0.78, है ना, फुल्ली सैचुरेटेड है तो एस हो गया 100%, और डब्लू निकालना था। डब्लू आ जाएगा एस इंटू ई अपॉन जी। तो एस हो गया 100, ई हो गया 0.78, और जी हो गया 2.6। ठीक, इसको कैंसिल आउट कर दिए, नीचे 10 ऊपर 3, ये कट गया, ये परसेंट में था ना, दिस इज इक्वल टू 30%। ये आंसर हो गया। जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये रिलेशन लगा देना है, वो सीधा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें तो बताइए।
चलें अगले क्वेश्चन पे, अगर ये क्लियर हो गया तो। ये सब्जेक्ट रॉट मैकेनिक्स का क्या? हाँ भाई, रॉट मैकेनिक्स ही है, जियो मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, है ना। रॉट मैकेनिक्स का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60. The dry density of a soil is 1.5 gram per cc. If the saturation water content were 50%, then its saturated density and submerged density would be। ठीक है, देखिए इसका। अच्छा, वाटर कंटेंट का डायरेक्ट मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं क्या, कि वाटर कंटेंट होता क्या है और ये मॉइस्चर कंटेंट से कैसे डिफरेंट है, ये बताइए पहले, कहीं इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट में क्या डिफरेंस है, चलिए पहले वो बताते हैं। वाटर कंटेंट बहुत कम का चीज़ है, इससे सारा कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाता है। तो बताते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है पहले। मॉइस्चर कंटेंट ये होता था वेट ऑफ वाटर बाय वेट टोटल, है ना। और वाटर कंटेंट आपका होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम में जैसे अपना होता है आपको वाइड रेशियो और पोरोसिटी, कि वाइड रेशियो में नीचे सॉलिड होता है और पोरोसिटी में नीचे टोटल होता है, उसी तरह से वाटर कंटेंट में नीचे सॉलिड होता है और मॉइस्चर में नीचे टोटल होता है। तो फॉर्मूला वाइज ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, जैसे तो सेचुरेटेड डेंसिटी वगैरह चाहिए हो रहा है किसी क्वेश्चन में, सेचुरेटेड डेंसिटी वगैरह चाहिए हो रहा है, ड्राई दे दिया है, तो सीधा 1 प्लस वाटर कंटेंट कर दीजिएगा, आ जाएगा। वो डेराइव करके वही हो जाएगा, 1 प्लस वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, ऊपर जाके वाटर प्लस सॉलिड तो टोटल वेट, और यहाँ नीचे आ जाएगा वेट ऑफ द सॉलिड, है ना, मतलब ड्राई। तो उससे आपको सेचुरेटेड आ जाएगा, ये टोटल वेट, ये ड्राई का डेंसिटी, तो ये ड्राई का वॉल्यूम आ गया, ये वेट है, ये सेचुरेटेड का डेंसिटी आ गया। तो डायरेक्ट ड्राई को 1 प्लस वाटर कंटेंट कर देंगे तो अपने को सेचुरेटेड डेंसिटी ये सब मिल जाता है। बाकी बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस ये है दोनों में। डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए, ये टोटल वेट और ये वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो इसी के हिसाब से अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो उसमें क्या अपने को पहले पूछ रहा है सेचुरेटेड वेट, है ना, यही सेचुरेटेड वेट पूछ रहा है। तो सीधा ड्राई वेट इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ड्राई वेट दिया हुआ है 1.5 इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट दिया हुआ था 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ड्राई वेट देखिए दिया हुआ है 1.5 60 नंबर क्वेश्चन में, और वाटर कंटेंट दिया हुआ है 50%। तो इससे अपने को सेचुरेटेड डेंसिटी आ गया, सीधा ड्राई डेंसिटी इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट कर दिए। और सबमर्ज डेंसिटी तो होता है कि मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में उसका कितना इंक्रीज किया है ना, वही उसका सबमर्ज डेंसिटी होगा, कि वाटर के रेफरेंस में इसका डेंसिटी कितना ज़्यादा है, तो वो सबमर्ज डेंसिटी होता है।
ठीक है, तो सबमर्ज्ड डेंसिटी ये हो जाएगा 2.25 आया ना, -1। सेचुरेटेड को वाटर के रिस्पेक्ट में ले रहा है कि वाटर से कितना ज़्यादा है, तो वाटर का 1 होता है, तो 1.25, यही आंसर हो जाएगा, 2.25 और 1.25। क्लियर है ये क्वेश्चन? फिर आगे बढ़ेंगे। वाटर कंटेंट समझ गए? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन इस बार ट्राई कीजिए ना। द सॉइल सैंपल ए एंड बी हैव पोरोसिटीज 40% एंड 60%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए ई बी, मतलब वाइड रेशियो। ये बताया हुआ है बहुत बार, इसको ट्राई कीजिए। इसको कोई आदमी, जो भी लोग लाइव है, कोई आंसर दीजिए इसका। दिया है, एक सैंपल ए है, एक सैंपल बी है। सैंपल ए का पोरोसिटी दिया हुआ है 40%, है ना, मतलब 0.4। सैंपल बी का पोरोसिटी दिया हुआ है 0.6। अब दोनों का वॉइड रेशियो पूछ रहा है, तो सैंपल ए का पोरोसिटी पता है, उससे सैंपल ए का वॉइड रेशियो निकाल लीजिए। फॉर्मूला बताया हुआ है पीछे डायरेक्ट, अगर पोरोसिटी पता है तो वॉइड रेशियो डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। सेम सैंपल बी में पोरोसिटी दिया हुआ है, उसका वॉइड रेशियो निकाल लीजिए। दोनों का आ गया, अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, ए वाले का डिवाइडेड बाई बी वाले का, उससे क्या आंसर आता है। थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए, पेन पेन चलाना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत होगा। एक बार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर दीजिए तो कमेंट बॉक्स में। दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा। ये इजी है, ये हो जाना चाहिए। जो भी लोग ऑनलाइन है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरूर।
आंसर आया? कोई तो रिप्लाई कीजिए भाई। देखिए उस दिन यहाँ पे कितने अच्छे से फॉर्मूला बताए थे कि पोरोसिटी दिया हुआ है तो वाइड रेशियो ऐसे कैलकुलेट होता है, डायरेक्ट दिया हुआ है ना, ई इक्वल टू पी अपॉन वन माइनस पी, सीधा रिलेशन है। ये सब ध्यान होना चाहिए, ये सब चीज़ भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मूले को रिवाइज करते रहिए। चलिए फिर से बताता हूँ मैं। कोई तो कमेंट बॉक्स में डालते तो अच्छा रहता। कोई डाले क्या? कोई नहीं डाले। चलिए कोई ना, मैं बता रहा हूँ। तो वाइड रेशियो अपना क्या है? ई इक्वल टू पोरोसिटी अगर पी है तो पी अपॉन वन माइनस पी, है ना। कोई और नोटेशन देते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को ई ए के केस में ले लेना है। तो फर्स्ट के केस में अपने को पोरोसिटी क्या दिया हुआ है? 0.4 अपॉन वन माइनस 0.4। बी के केस में क्या दिया हुआ है? 0.6। तो नीचे आ जाएगा 1 - 0.6, यही दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। वही दिया हुआ है, ठीक है। तो ई ए का वैल्यू क्या आ गया? 0.4 अपॉन 0.6, 2/3। और बी का वैल्यू आ गया 0.6 अपॉन 0.4, ये आ गया 3/2। अपने से ई ए बाई ई बी पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ई ए है 2/3 डिवाइडेड बाई ई बी है 3/2। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2/3 इंटू, पलट जाएगा फिर से 2/3, 4/9 आंसर हो गया। क्या ही था इसमें बताइए? कोई आदमी है जो सॉल्व कर पाए थे खुद से तो बताइए। अगर किसी से सॉल्व हो पाया था तो बताइए। या फिर क्लियर है तो बोलिए, आगे बढ़ा जाएगा। कमेंट कीजिए, कम से कम थोड़ा इंटरेक्टिव कीजिए। कम्युनिकेशन तो नहीं ही होता है, बट एटलीस्ट कमेंट कीजिए कुछ लोग, ताकि नहीं समझ में आएगा तो कुछ दूसरे तरीके से बताया जाएगा। इम्पोर्टेंट समझना है, बस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन दे देना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई डाउट है? क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आए दोबारा तो बन जाना चाहिए खुद से, तभी यूजफुल हुआ क्लास। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। A soil sample having a void ratio of 1.3, ठीक है, एक सॉइल सैंपल है, उसका वॉइड रेशियो दे दिया है 1.3, और वाटर कंटेंट दे दिया है 50%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6। तो उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ रहा है। बस अभी ही फॉर्मूला बताए थे, अगर ध्यान होगा आप लोग भूले नहीं होंगे तो। एक फॉर्मूला अभी ही बताए थे, तो वाटर कंटेंट का, डेंसिटी का, वॉइड रेशियो का और सेचुरेशन का। बस सीधा उस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देना है, आंसर आ जाएगा, है ना। इस वाले फॉर्मूले में सीधा आंसर आ जाएगा। W/G = S/E। W/G = S/E। अब एस पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो W/G/E क्या क्या दिया है?
वाटर कंटेंट आपका दे दिया है 50%, ठीक है, तो 50 हो गया, वाइड रेशियो 1.3 और ये 2.6, ठीक है। फिफ्टी, ये 2.6 और वाइड रेशियो 1.3 है ना, ये तो परसेंटेज में हो रहा है, 50% है, परसेंट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया 2। देखिए सेचुरेशन लेवल आ गया 100%। इसका मतलब फुल्ली सेचुरेटेड जो ऑप्शन है, अगर 0 से 100 के बीच में रहता तो पार्शियल बोलते, फुल्ली सेचुरेटेड जो ऑप्शन है वो टिक कर देंगे। ये 100 आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक, तो इस पर एक ध्यान रखिएगा। समझ लीजिए। अभी तक वही कुछ डाउट है, जो भी 6-7 क्वेश्चन किए हैं, कुछ डाउट है तो बताइए। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इफ द सॉइल सैंपल 63 नंबर, इफ द सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg, एक सॉइल का सैंपल है जिसका वेट है 0.18 kg, ठीक, सैंपल मतलब टोटल वेट हो जाता है कि उसमें सॉलिड का भी वेट है और अगर कुछ वाटर वगैरह है तो उसका भी वेट है। तो सॉइल सैंपल का वेट है 0.18 kg और उसका वॉल्यूम है 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। तो उसका वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, वो सैंपल हो चाहे सॉलिड ग्रेन हो चाहे पार्शियल सेचुरेटेड हो फुल्ली सेचुरेटेड हो, क्योंकि सैंपल का वॉल्यूम तो वही होता है। ये वाटर वगैरह तो उसके वॉइड के अंदर होता है, तो वॉल्यूम यही रह जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ड्राई यूनिट वेट, ड्राई डेंसिटी दे दिया है 1600 kg पर मीटर क्यूब, है ना, ठीक है, 1600 kg पर मीटर क्यूब ड्राई यूनिट वेट दे दिया है। तो इससे हम लोग को आ जाएगा, वॉल्यूम पता है, ड्राई यूनिट वेट पता चल गया है, तो इसका वेट आ जाएगा, ड्राई वेट कितना है ना, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट पता है, वॉल्यूम पता है, तो ड्राई वेट पता चल जाएगा। सैंपल का वेट इनिशियल क्या है वो दिया हुआ है, उसको घटाने से वाटर का वेट आ जाएगा कि जितना वाटर इस सैंपल में ऑलरेडी है। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इज मिक्सड विथ 0.02 kg ऑफ वाटर, इसमें ऊपर से और इतना 0.02 kg वाटर मिला दिए, मतलब पहले से जो था वो तो है ही, ऊपर से और इतना वाटर उसमें मिला दिए हैं, तो इसका वाटर कंटेंट क्या होगा, वाटर कंटेंट मतलब वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड।
तो इसका वाटर कंटेंट क्या होगा वो निकालना है। अटेम्प्ट कीजिए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वॉल्यूम 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग ड्राई वेट निकाल लेते हैं। ड्राई वेट, ठीक है, ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है 1600 kg पर मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, 10⁻⁻⁴। ये मीटर क्यूब है तो केजी में आ जाएगा। -4 है तो ये दो कैंसिल, 2 पॉइंट पीछे, 0.16 kg देखिए आपका ड्राई वेट आ गया। ठीक, और इसका इनिशियल इनिशियल क्या, वेट ऑफ सैंपल। वेट ऑफ सैंपल ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.18 kg, 18 kg। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट, दोनों को घटा देंगे, है ना, क्योंकि ड्राई का इतना है, सैंपल का इतना है, माइनस कर देंगे तो 0.02 kg आ गया। इतना वाटर पहले से प्रेजेंट है। अब है एडिशनल वाटर, क्वेश्चन में दिया है एडिशनल वाटर एडेड, ये भी दिया है 0.02 kg। तो अब क्या हो गया, टोटल वाटर प्रेजेंट 0.02 प्लस 0.02 इक्वल टू 0.04 kg। सैंपल में अब टोटल वाटर इतना हो गया ऐड कर देने के बाद। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। फिर तो क्या है, ये तो आपको वेट ऑफ वाटर आ ही गया, ये तो फिर सीधा ही निकल जाएगा, आप यहीं पे इसको निकाल दो। वाटर कंटेंट पूछ रहा है तो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, तो ये है 0.04, और वेट ऑफ सॉलिड हम लोग यहाँ ड्राई वेट निकाले थे ना शुरू में, 0.16। कैंसिल कर देंगे, 1/4 आ गया, परसेंटेज में कर देंगे 25%। बस, कोई दिक्कत, क्लियर है या फिर से बताएं। ट्वेंटी किसका आंसर बता रहे हो आप?
अभी जो मैं सॉल्यूशन दिया उसका 25% है। इसमें कुछ दिक्कत है क्या? जो बताया हूँ उसमें कुछ दिक्कत है या दोबारा बताऊँ? अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए, दोबारा भी बता देंगे। सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लीजिए, मैं जो लिखा हूँ उसमें कुछ दिक्कत। ये सॉल्यूशन क्लियर है कि नहीं, इसमें कमेंट कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। दो पहले से वाटर है, बाद में अलग से ऐड कर रहे हैं, तो इस सब में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। अच्छे से समझ लीजिए, दिक्कत है तो बोलिए, स्किप नहीं करना है सिर्फ। क्लियर है या नहीं, कुछ लोग कमेंट कीजिए इस पे। अक्षय कुमार, आकाश कुमार, क्वेश्चन क्लियर है इसका सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन क्लियर है तो बताइए। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, इस टाइप का आएगा दोबारा तो कर सकते हैं ना। इस सब में सीखने को क्या मिल रहा है वो भी देखिए। एक मिल रहा है कि जो वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में, वो सैचुरेटेड वेट हो, ड्राई वेट हो, पार्शियल सैचुरेटेड हो, वॉल्यूम वही रहेगा, है ना। वॉल्यूम तो वही रहेगा। वो मास जो बढ़ता है वो उसका इंटरनल चेंजेस के कारण, कि इंटरनली उसके अंदर कितना वाटर है, वॉल्यूम तो वही रहेगा, है ना। तो ड्राई का अपने को निकाल लेना है, ड्राई का निकाल लिए। उसके बाद उसमें वेट दिया हुआ है सैंपल का, तो उससे ये पता चल गया कि उसमें पहले से कितना वाटर प्रेजेंट है उसके वॉइड वगैरह में। उसके बाद आपको बाद में और बोला कि इतना वाटर और मिला है, तो उससे अब ये पता चल गया कि टोटल वाटर कितना है सैंपल में। इनिशियली कुछ तो था ही, बाद में कुछ डाले, तो दोनों को जोड़ के आ जाएगा टोटल वाटर उसमें कितना है। जब टोटल वाटर आ गया फिर तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड आपको पता है, रेशियो ले लिए इंटू 100% कर दिए। इसका जो भी फॉर्मूला है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सब सिमिलर है, सब एक ही जैसा है। और किसी में वेट ऑफ सॉलिड है, किसी में टोटल वेट है, किसी में वॉल्यूम टोटल है, किसी में वॉल्यूम सॉलिड है। तो उसको अच्छे से समझ लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लास्ट मोमेंट में कि किस वाले में सॉलिड था और किस वाले में टोटल था। वो दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो उसको अच्छे से करके प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे मैं बोला ना कि वाइड रेशियो पोरोसिटी, दोनों में यही डिफरेंस है, सॉलिड वाला और टोटल वाला। वॉल्यूम में, उसी तरह से मास में, वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट, उसमें भी वही डिफरेंस है कि दोनों, एक में सॉलिड का लेते हैं, एक में टोटल लेते हैं। तो ये सब ठीक से समझ लेना है। पोरोसिटी वाइड रेशियो का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो समझ लेना है, उसको याद रखना है। वाटर कंटेंट, ग्रेविटी, सेचुरेशन लेवल और वाइड रेशियो, इसके रिलेटेड एक रिलेशन बताया हूँ, इसको ध्यान रखना है। ये सब का डायरेक्ट ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में 1 मिनट 2 मिनट में सॉल्व करना रहता है। तो कुछ कुछ चीज़ आपको डायरेक्ट समझ लीजिए, उसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन रिलेशंस ध्यान रखिए, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो चीज़ ध्यान रहेगा ना, तो आप बाकी चीज़ पे दिमाग लगा पाओगे कि क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दिया है, क्या ट्विस्टिंग दिया है। फॉर्मूला ही ध्यान नहीं रहेगा तो आपको बाकी चीज़ पे भी ध्यान नहीं जाएगा। आप यही रिकॉल करते रहोगे कि फॉर्मूला क्या था और कुछ गलती हो जाएगा। तो इसलिए उसको अच्छे से क्लियर करके प्रैक्टिस करके उसको एकदम
एग्जाम के टाइम में मुंह पे याद रहना चाहिए। ज्यादा नहीं है, 5-7 ही है, उतना रहेगा काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द सेचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटीज ऑफ सॉइल आर रिस्पेक्टिवली इतना केजी पर मीटर क्यूब एंड इतना। ठीक है। द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज ऑफ द सॉइल इन द सेचुरेटेड स्टेट। ये स्टेट स्टेट से कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, वो हर स्टेज का अलग नहीं होता है। वाटर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट, जो फॉर्मूला बताया हूँ वाटर कंटेंट का, सीधा उस हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए और कोई आदमी इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 1 मीटर क्यूब का एग्जाम्पल मान लो, है ना, वॉल्यूम, और उसके रेफरेंस में दोनों वेट आ जाएगा, ड्राई वेट आ जाएगा, सेचुरेटेड वेट आ जाएगा, सीधा वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर बाय ड्राई वेट, यही बताया, वेट ऑफ वाटर बाय ड्राई वेट, वो कर दो आंसर आ जाएगा। चलिए 2 मिनट समय दे रहा है, कम से कम 2 लोग से आंसर आना चाहिए। 64 का तभी हुआ कि समझ में आया, बाकी ऐसे सॉल्यूशन देख के तो किसी को भी समझ में आ जाएगा, उसको यूज करके कोई सॉल्यूशन निकाल पाओ तब क्लियर हुआ। इसका निकालिए, सीधा मैं बता रहा हूँ स्टेप। वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब पे जूम कर लो, उसे ड्राई वेट और सेचुरेटेड वेट निकाल लो और सीधा फॉर्मूला में लगा दो, आंसर आएगा। चलिए देखते हैं पहले कौन करता है। हो रहा है कुछ प्रोग्रेस, हो रहा है या बैठे हैं? अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बताइए, टाइम चाहिए तो, नहीं तो फिर मैं बताऊं।
इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, चलो मैं बताता हूँ। सैचुरेटेड डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट चाहिए, ठीक है। सैचुरेटेड डेंसिटी 2000, ड्राई डेंसिटी 1500, है ना। लेट वॉल्यूम ऑफ सैंपल बी 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो सैचुरेटेड डेंसिटी, डेंसिटी तो दिया हुआ है, मास सैचुरेटेड 2000 kg और मास ड्राई 1500 kg। तो वेट ऑफ वाटर आ गया, इसमें कितना वाटर है, 500 kg हो गया, दोनों को माइनस कर दिए। वाटर कंटेंट चाहिए, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड 500, वेट ऑफ सॉलिड 1500, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100% कर दिए, कैंसिल कैंसिल, 300/3 इक्वल टू 33.33%। बस यही तो था, और क्या था इसमें। क्लियर है। क्लियर है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट कर रहे हैं करने में। कमेंट कीजिए, जो भी है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बताना है। कमेंट्स फ्रिक्वेंटली आना चाहिए, क्योंकि यही एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। यही नहीं होगा तो फिर पूरा एक ही साइड से मोनोलॉग चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 65 नंबर है ना। द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ग्रेन्स इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड। इसमें दिया है कि सॉलिड ग्रेन का जो वॉल्यूम है वो वाइड के टोटल वॉल्यूम का डबल है, तो उसका पोरोसिटी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपका दिया है, बस इतना ही दिया है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ग्रेन इज इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड, यही दिया है, और पोरोसिटी पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इतना डेटा बहुत है। सॉल्व करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में अपने को, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड, बस यही दिया है, तो क्या दिक्कत है। वॉल्यूम टोटल निकाल लेते हैं इससे। वॉल्यूम टोटल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, यही होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपने को दिया हुआ है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, कितना हो जाएगा
3 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये हो गया वॉल्यूम टोटल। पोरोसिटी पूछ रहा है, पोरोसिटी होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यही तो होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड तो यही हो गया, और टोटल वॉल्यूम अभी हम लोग निकाले 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड, यही है। वॉल्यूम ऑफ वाइड कैंसिल आउट, 1/3 हो गया। परसेंटेज मेजर करना है तो 1/3 इंटू 100%, 33.33%, इसका भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर क्लियर है तो बताइए। इतने क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए, दोबारा पढ़िए, फॉर्मूले को क्लियर कीजिए, तब ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहीं पर क्लास एंड करेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्लास को यहीं पे एंड किया जाएगा। कुछ डाउट है क्या इन क्वेश्चंस में? क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, जो सब मैं बताया हूँ उसको आप लोग बाद में भी, क्वेश्चंस का तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, खुद से सॉल्व करिएगा एक बार कि हो पा रहा है कि नहीं। कोई डाउट हो रहा तो बाद में कल भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार खुद से अटेम्प्ट जरूर करिएगा। मैं तो एक बार बता ही रहा हूँ, एक बार खुद से भी अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास एंड करते हैं यहीं पे।